प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पता होगा फिजिक्स के प्रश्न बैंक की सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं 11 चैप्टर है वो कवर करा चुका हूं। अब इसके बाद 2 चैप्टर और बच जाते हैं, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। तो फ्रेंड, यहाँ पर बहुत सारे छात्रों के अंदर ये कंफ्यूजन आ रहा है कि चैप्टर नंबर 12 का नाम आप यहाँ पर देख सकते हो परमाणु दिया हुआ है, उसके बाद जो चैप्टर नंबर 13 दिया हुआ है इसका नाम भी यहाँ पर परमाणु दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर नंबर 13 यहाँ पर यूनिट नंबर जो 9 दिया गया है, इस वाले चैप्टर का नाम ये परमाणु यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। तो आपको डाउट में नहीं रहना, ये अगला वाला चैप्टर है, अर्धचालक वाला चैप्टर। तो इसके भी सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड, 11 चैप्टर तक अगर आपको सॉल्यूशन देखने हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वीडियो के देखने के बाद वो सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या A0 है, तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। या तो ये क्वेश्चन एंगस्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। अगर यहाँ पर इस तरीके से ये A0 दिया हुआ है तो इसकी द्वितीय कक्षा की त्रिज्या हो जाएगी, उसकी 4 गुना हो जाएगी, 4A0। अगर एंगस्ट्रॉन्ग ये वाला दिया हुआ है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4 एंगस्ट्रॉन्ग ये वाला। इस तरीके से ये आंसर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया वो है रेडबर्ग नियतांक का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। तो फ्रेंड, रेडबर्ग नियतांक होता है उसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है यानी 1/λ = 1/r, ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट, ऐसे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। यहाँ पर ये स्क्वायर इस तरीके से होता है। तो ये पूरा फॉर्मूला होता है, ये रेडबर्ग नियतांक का होता है। यहाँ पर R क्या है? रेडबर्ग नियतांक है। 1/λ को बोलते हैं हम तरंग संख्या। तो इसके अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक प्रति मीटर होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर नीचे की तरफ मैं आपको इसका थोड़ा फॉर्मूला दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/λ = 1/r, ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसका मात्रक मीटर इनवर्स या फिर प्रति मीटर भी होता है। इसका देखते हैं फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि बताइए। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर को गलत कर देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों आंसर लिख दिए हैं फटाफट से। देखिए, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या अलग होती है और परमाणु की त्रिज्या अलग होती है। तो अगर परमाणु की त्रिज्या पूछा जाएगा तो वहाँ पर उसकी 10⁻⁻10 मीटर की कोटि होगी। अगर नाभिक की त्रिज्या पूछा जाएगा तो वहाँ पर 10⁻⁻15 मीटर की कोटि होती है। तो ये दोनों आंसर अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना। उसके बाद देखिए फ्रेंड, जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखा का नाम बताइए जो पूर्णतः दृश्य भाग में है। तो वह बामा श्रेणी की रेखाएं हैं, वो दृश्य भाग में आती हैं। पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया, परमाणु की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो वह J.J. थॉमसन ने किया था। छठवें क्वेश्चन में पूछा गया, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां बताइए। तो फ्रेंड, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां थी जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट किया गया था। तो वो 2 कमियां हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने देखिए लिखी हुई है। पहली कमी है परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, दूसरी कमी है रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के संबंध में। फ्रेंड, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। वहाँ पर मैं इनकी PDF फाइल भी आपको रेगुलर प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो दोनों को जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हो 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा कितनी है? तो न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा होती है वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना, याद कर लेना। 8वें क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन से मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशों का गोलीय मेष है? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमसन का परमाणु मॉडल। कौन सा मॉडल? थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कुछ सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं, तो इनको अभी मिलान कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग है वो इस वाले फॉर्मूले से मिल जाएगा डायरेक्ट, यानी NH/2π2n, 2π है जो भी है। इसके बाद देखिए परमाणु होता है ये उदासीन होता है, इससे मिल जाएगा। रेडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है प्रति मीटर होता है, इससे मिला देंगे। लाइमन श्रेणी होती है, ये कौन से भाग में पाई जाती है? पराबैंगनी भाग में, तो ये इससे मिल जाएगा। बामा श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है, और बच गया पाषाण श्रेणी, ये अवरक्त भाग में पाई जाती है। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सही जोड़ियों को यहाँ पर हमने अभी मिलान कर दिया है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर 3-3 नंबर के टोटल आपसे यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये रहे टोटल 5 के 5 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा कट प्रकीर्णन के प्रयोग का प्रेक्षण लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको प्रयोग लिखने के लिए नहीं पूछा गया है, आपसे प्रेक्षण लिखने के लिए बोला गया है। यानी अल्फा कट प्रकीर्णन करने के बाद उसके क्या ऑब्जर्वेशन हुए थे वो आपको लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बोर के परमाणु मॉडल के मूल अवग्रहित लिखने हैं।
बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखनी है। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोर का परमाणु मॉडल की सीमा, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। 3 नंबर में ये फाइनल परीक्षा में भी आपको देखने को मिल सकता है। अभी देखते हैं इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको कहाँ पे मिलेंगे, मैं प्रोवाइड कराता हूँ। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे पीडीएफ फाइल में, तो यहाँ पर मैंने इन सब क्वेश्चंस का पीडीएफ बना के तैयार कर दिया है। देख सकते हो आप सही जोड़ी, आप यहाँ से नोट कर सकते हो फटाफट। उसके बाद देखिए रदरफोर्ड के पहला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा का प्रकीर्णन के प्रेक्षण। इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। इसमें आप चाहो तो थोड़ा काट काट करके भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, 2-3 एक्सपेरिमेंट लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर 5 एक्सपेरिमेंट आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड, जो दूसरा क्वेश्चन था वो था बोर के परमाणु मॉडल के अपग्रेड लिखने थे, तो यहाँ पर 4 अपग्रेड आप आराम से लिख सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो था बोर के सिद्धांत की सीमाएं। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है, यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक, एकल आयनित हीलियम आदि की व्याख्या करने में सफल रहा, परंतु यह सिद्धांत जटिल परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा था। दूसरा पॉइंट है, यह सिद्धांत स्पेक्ट्रम की रेखाओं की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या करने में भी असफल रहा। तीसरा पॉइंट है, यह सिद्धांत किसी परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की आपेक्षिक तीव्रताओं की व्याख्या करने में भी असफल रहा। चौथा पॉइंट है, यह सिद्धांत परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्याख्या करने में भी असफल रहा। और पांचवा पॉइंट है, यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति की भी व्याख्या करने में असफल रहा। तो ये 5 पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से अगर आप चाहो तो 3 पॉइंट भी याद करके अपने क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो, तो 3 नंबर आपके बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे फाइनल बोर्ड परीक्षा में। इसका बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है, बोर के क्वांटम प्रतिबंध की डी ब्रोगली द्वारा पुष्टि किस प्रकार की गई थी, समझाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, डी ब्रोगली समीकरण के द्वारा इसकी पुष्टि करनी है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे की तरफ बच जाएगा, तो यहाँ पे जा करके यहाँ पे ये क्वेश्चन है पूरा खत्म हो जाता है। 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका भी आप पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो फटाफट से जा करके आपको ज्वाइन करना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, जो 5वां क्वेश्चन पूछा गया था वो था 5 श्रेणियों के नाम बताने थे आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, और उनकी तरंगदैर्ध्य परास है वो आपको लिखनी थी। तो 5 कौन सी श्रेणियां, यहाँ पर 5 के नाम लिख दिए गए हैं। पहली लाइमन श्रेणी, जिसकी तरंगदैर्ध्य परास होती है 12 से 16 एंगस्ट्रॉम से 9 से 12 एंगस्ट्रॉम। दूसरी है बामर श्रेणी, तीसरी पाश्चन श्रेणी, चौथी ब्रैकेट श्रेणी, और 5वीं होती है फुंड श्रेणी। तो इनके यहाँ पर ये आपको तरंगदैर्ध्य परास देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड, इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, उन दोनों को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मिल जाएगी पीडीएफ फाइल। तो अब इसके बाद एक चैप्टर और बच गया है, उसका भी वीडियो आज शाम तक आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के फिजिक्स कवर हो जाएगा। इसके बाद मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी हम कवर करेंगे।